नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। काफी सारे बच्चों के सवाल आते हैं, क्या सर अभी से स्टार्ट करें तो आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई क्लर्क हम क्रैक कर सकते हैं? ये चीज दोस्तों 15 दिन के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। 15 डेज चैलेंज आप लोगों को लेना है। 15 डेज का चैलेंज लीजिए। जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये 15 दिनों तक आप लोगों को करना है और 15 दिन के बाद आकर नीचे कमेंट में अपने मार्क्स जरूर बताना और खुद ये बताना क्या आपको लगता है कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा या नहीं होगा। क्योंकि मैं बोल दूं हाँ हो जाएगा, मैं बोल दूं नहीं हो पाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप कितने होशियार हो, कितने टैलेंटेड हो, कितनी जल्दी आप चीजों को सीखते हो। तो वो चीजें 15 दिन जब आप करोगे तभी आपको पता चल पाएगा। सेल्फ एनालिसिस जो होता है ना, वो आपको पता चल पाएगा 15 दिन के बाद। तो जो चीजें मैं बोल रहा हूं दोस्तों, इस पर फोकस करना, ठीक है। मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा यहां पर, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। मैं यही दोनों चीजों के बारे में बात करूंगा। इंग्लिश के लिए थोड़ी बहुत चीजें बता दूंगा जो आप कर सकते हैं 15 दिन में, क्योंकि सब कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में आप ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, इनमें कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको आप 15 दिन के अंदर अंदर सीख के अपने मार्क्स जो है इंप्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं रीजनिंग से। रीजनिंग में आप लोगों को क्या करना है कि रीजनिंग के कुछ टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो कि 15 दिन में हो जाते हैं। 15 दिन में आप सीख जाओगे, बहुत अच्छे से सीख जाओगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उन टॉपिक पे आप लोगों को फोकस करना है। तो वो टॉपिक के नाम मैं यहां पर बता देता हूं। कोडिंग, डिकोडिंग, और कहां से सीखना है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक है बस उसके आगे लिखना कोडिंग डिकोडिंग बाय अंकुश लांबा। यूट्यूब पे ही सर्च करो। अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन है तो जो मेरा कोर्स अभी चल रहा है उसमें आप देख लो, उसमें 14 क्लासेस हैं। वो 14 क्लासेस देख लोगे, आपका हो जाएगा पेड वाले कोर्स में। लेकिन अगर आप पेड वाला अफोर्ड नहीं कर सकते या अभी मन नहीं है खरीदने का, अभी पहले थोड़ा सा फ्री में आप देखना चाहते हो चीजें, तो जो भी टॉपिक मैं लिख रहा हूं बस उसके आगे लिखना बाय अंकुश लांबा। आपको वीडियोस मिल जाएंगे, देख लेना मेरी वीडियोस। हर वीडियो आधे 1 घंटे का होगा, उससे ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। उस आधे आधे घंटे में आप एक एक टॉपिक सीख जाओगे। फिर प्रैक्टिस आपको कहां से करना है वो भी मैं बता दूंगा। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इसके बाद इनइक्वालिटी हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसके अलावा सीरीज 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर टेस्ट और अल्फाबेट टेस्ट। ये तीनों सीरीज आ जाती है। ये आपके टॉपिक हो गए, ये आपको करना है। इसके अलावा पजल्स। पजल के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को स्पेसिफिक बोलूंगा कि जो पेड कोर्स है ना मेरा, वो ज्यादा बेस्ट है, बेहतरीन है एज कंपेयर टू यूट्यूब। क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है कि मैं प्रैक्टिस सेशंस ज्यादा लेता हूं, सिखाने वाले क्लासेस बहुत ही कम है यूट्यूब पे। सिखाने अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो आपको क्या करना है, अगर आप पेड वाला कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं उसको लेके आप, उसमें 20 क्लासेस हैं। रीजनिंग रीलोडेड कोर्स के अंदर 20 आपको पजल की क्लास दिखेगी। ये 20 पजल की 1-1 घंटे की क्लास है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 2-2 घंटे देखकर इसको 10 दिन में खत्म करते हो, 3-3 घंटे देखकर आप इसको 7 दिन में खत्म करते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो। वो 20 पजल की क्लासेस को देख लो। 15 दिन के बाद मैं गारंटी दे रहा हूं, ये क्लासेस देख लेने के बाद आपके पजल्स बनने लग जाएंगे। पूरे नहीं बनेंगे क्योंकि प्रैक्टिस मांगता है पजल और रीजनिंग, मैथ्स भी। तो एकदम से आप बोलोगे कि हाँ 15 दिन में आप प्रो बन जाओगे, तो बाकी बेवकूफ थोड़ी ना यार जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1-1 साल से तैयारी कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपकी ग्रेस्पिंग पावर कितनी है, आपका दिमाग कितना तेज है, आप कितनी जल्दी चीजों को सीखते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपसे ये क्लासेस देखने के बाद एक पजल तो एकदम आसानी से बनने लग जाए, एक पजल थोड़ा बहुत मेहनत करके थोड़ा समय ज्यादा देकर बन जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 पजल आपके बहुत आसानी से बनने लग जाए, तीसरा पजल जो है वो आप ले दे के बना ही लो, पूरे 4 ना हो पा रहे हो। या ऐसा भी हो सकता है कि 4 को 4 बनने लग जाए। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। इसलिए जरूर ये चीज को करिए। ये रीजनिंग के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। आराम से इतना करने के बाद 15 दिन के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं 35 में से आपके नंबर जो हैं वो 20 प्लस तो आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप अगर आज के दिन स्टार्ट करे हो ना, बिगिनर हो ना अगर आज, तो भी आपके 20 नंबर प्लस आने लग जाएंगे 15 दिन के बाद, अगर इन चीज को अगर आप फॉलो करते हो तो। प्रैक्टिस कहां से करनी है लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं क्वांट की बात कर लेता हूं। अब क्वांट में दोस्तों अगर आप बोलोगे कि 15 दिन में सर क्या पूरा अर्थमेटिक हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अर्थमेटिक वास्ट है। आप एक टॉपिक करने जाओगे 2 से 3 दिन आपके निकल जाएंगे। तो इसके लिए बेस्ट चीज आप क्या कर सकते हो, बेस्ट चीज ये कर सकते हो कि आप दूसरे टॉपिक पे पहले फोकस कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अर्थमेटिक छोड़ दो, अर्थमेटिक तो करना है, पर अगर आप 15 दिन में एकदम से स्कोर अपना बूस्ट करना चाहते हो, 15-20 नंबर तक देखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये जो है इनमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन,
अब डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आप लोगों को जरूरत क्या है, आपको सिर्फ 3 टॉपिक की जरूरत है, सिर्फ 3 टॉपिक की। और वो 3 टॉपिक क्या है? परसेंटेज, रेशियो और एवरेज। ये 3 टॉपिक की क्लासेस आप कर लो, जिस भी टीचर से आपको अच्छा लगता है आप उस टीचर की कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए बस। और अगर आप ये टॉपिक की क्लासेस कर रहे हो तो एकदम पीएचडी करने वाला टाइप का नहीं कि 4-4 5-5 दिन की क्लास कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आप बेसिक क्लासेस देखिए, 1-1 घंटे की क्लासेस देखिए, थोड़ी बेसिक चीजें अगर आपको समझ में आ गई, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे बनना चालू हो जाएगा। ये चीज को 15 दिन के लिए दोस्तों फॉलो करो, मेरी बात मानकर, भरोसा कर 15 दिन तक ये चीजों को फॉलो करके देखो, मैं गारंटी देता हूं कि सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर ही आप 40+ लेकर आने लगोगे। इंग्लिश के लिए भी मैं बता देता हूं, थोड़ा सा रीडिंग स्टार्ट कर दो। इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक पे आप फोकस कर सकते हो वो भी चलो मैं बता ही देता हूं, क्योंकि मैंने भी वो इन्हीं टॉपिक पर पहले फोकस किया था। देखो, अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है तो आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे जा सकते हो, पैसेज पे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तो कॉम्प्रहेंशन को छोड़कर बाकी जो चीजें हैं, जैसे कि फिलर्स, ठीक है, डबल फिलर्स हो गए, सिंगल फिलर्स हो गए, डबल, मैं लिख नहीं रहा ऐसे बता देता हूं। फिलर्स हो गए सिंगल, डबल, इसके अलावा पैराजंबल, इसके अलावा क्लोज टेस्ट, इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा जो रीशफलिंग ऑफ वर्ड्स जो आते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, नाम याद नहीं आ रहा है, शफलिंग ऑफ वर्ड्स को शफल करना होता है कि मतलब सी वाला जो है उसको ए पे करना है, ए वाले को बी पे करना है, तो उससे सेंटेंस सही हो जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन बोल सकते हैं। तो ये इतनी सी चीजों को भी कर लोगे ना तो आपकी इंग्लिश में 15 नंबर तो आराम से आने लग जाएंगे। एकदम बिगिनर हो, एकदम इंग्लिश में डब्बा हो तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है 15 दिन में कर पाना। ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं अपने आप को जज करने का कि क्या आप 15 दिन में इतनी अच्छे से ग्रेस्पिंग पावर उसकी आपकी क्या है यार जो भी है, क्या आपकी दिमाग में ये चीजें जल्दी बैठती हैं या नहीं बैठती हैं, इस चीज को पता लगाने का ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने भी जब तैयारी स्टार्ट की थी, शुरू के 10 दिन मैंने कुछ ऐसी ही चीजें की थी और उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था मैं तो बन के रहूंगा पीओ, आराम से बन जाऊंगा पीओ, मैं पेपर निकाल लूंगा। भले उसके बाद समय लग गया, क्योंकि सिर्फ इतने से पेपर नहीं निकलता है, इससे पता चल जाता है कि आप काबिल हो या नहीं हो। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप बैंक एग्जाम क्वालिफाई करने के काबिल हो या नहीं हो, क्योंकि कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता आप क्या कर सकते हो। आप खुद अपने आप को बता सकते हो आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। तो इन चीजों को करिए दोस्तों 15 दिन के लिए। अभी आपके कितने नंबर आ रहे हैं एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और 15 दिन के बाद ये चीजें करने के बाद आपके नंबर कितने आ रहे हैं जरूर बताइएगा, फायदा मिला या नहीं मिला। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एक चीज भूल गया मैं बताना, वो बता देता हूं कि प्रैक्टिस कहां से करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो है टारगेट बैच। टारगेट बैच सबसे बेस्ट सोर्स है। इसका सब्सक्रिप्शन मात्र आपको 300-400 रुपए में मिल जाएगा। इसमें कम से कम, जैसे बुक खरीदते हैं हम तो 200-300 रुपए की एक बुक आती है जिसमें मुश्किल से 200 क्वेश्चन होते हैं, 300 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन होते हैं। टारगेट बैच में आप लोगों को 2 लाख 3 लाख क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब इतने क्वेश्चन है कि आप आराम से प्रैक्टिस कर लो, आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। पजल की बात करें तो 300 400 500 पजल्स मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। पजल से याद आया, पजल की एक पीडीएफ भी मैंने दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप लोग जरूर सॉल्व कर लेना। 100 पजल की पीडीएफ मैंने दी हुई है। टेलीग्राम का लिंक है मेरा @bankers10। वैसे तो सारी लिंक्स मैं नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो टारगेट बैच इज द बेस्ट सोर्स फॉर प्रैक्टिस। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहां से लेना टारगेट बैच वो भी बता देता हूं, बड़ा सिंपल है। आप सिंपली चले जाओ यस ऑफिसर की वेबसाइट पर। जैसे ही आप यस ऑफिसर की वेबसाइट ओपन करोगे, आपको बैंक एग्जाम पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहां टारगेट बैच दिख जाएगा। ये देखो, ये टारगेट बैच 2025-26, इसको आप ओपन कर लीजिए। और इसके अंदर अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या है तो आप यहां पर कंटेंट में चले जाइए। कंटेंट में आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या है। इसका सब्सक्रिप्शन 400-500 के अंदर का ही होगा मेरे ख्याल से। कितने का यार, 499 का है। डिस्काउंट कोड AL10 लगा लेना, डिस्काउंट हो जाएगा। इसके अंदर आप सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, मेंस का, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 160, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये फाइल्स है। एक एक फाइल 10-10, 15-15, 20-20 पेज की फाइल्स है यहाँ पर। तो ये सब फाइल्स आप देख सकते हो कितनी सारी फाइल्स अवेलेबल है। इन सब को प्रैक्टिस आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, रीजनिंग में बहुत ज्यादा डलवा दिया है मैंने। रीजनिंग में कमी नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है रीजनिंग में। 369 फाइल्स अवेलेबल हैं इसमें। अभी और काम चल रहा है फाइल्स पे, और भी फाइल्स इसमें अपलोड हो जाएंगी कुछ समय में। ठीक है, तो बस मेहनत करो, 15 दिन के बाद आकर बताओ कि क्या आपको फायदा मिला, नहीं मिला, कितना मिला, अभी कितने नंबर हैं, बाद में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर बढ़े आपके।
ठीक है, ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।